तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे सभी सीरियस आसमेंट का, जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा था। फाइनली वो पल आ गया। मेरे सभी ग्रेजुएशन के अपीयरिंग कैंडिडेट और पास्ड आउट भाई, जो भी कैंडिडेट सेकंड ईयर का एग्जाम दे दिए हैं, जो सेकंड ईयर का एग्जाम दे दिए हैं, सभी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो बिल्कुल जम के फॉर्म भरिए। और फाइनल ईयर वाले तो कोई डाउट ही नहीं है, उन सबको ये फॉर्म बिल्कुल जम के भरना है। और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी एक बार फिर से आपके सामने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज ग्रेजुएशन लेवल पर अगर देखा जाए साल भर में, तो इससे जबरदस्त वैकेंसी किसी डिपार्टमेंट में कमीशन कैटेगरी में तो नहीं है। तो अगर वाकई में अपने हिस्से की एक सीट समझते हैं तो मौका है आपके पास। जम के इस फॉर्म को भरिए। 20 मतलब 20 में से फॉर्म शुरू हो गया, 9 जून तक फॉर्म चलेगा। 13 सितंबर बिल्कुल फिक्स डेट है आपके एग्जाम की, जिस डेट पे आपको एग्जाम को अपीयर होना है। upsconline.nic.in पिन कर देंगे कमेंट सेक्शन में। साथ ही मेडिकल सी क्लासेस के वेबसाइट के नोटिफिकेशन सेक्शन में भी लिंक आपके लिए अवेलेबल होगा, वहां से भी जाके इजिली आप जो है इसको क्लिक करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए बिल्कुल शुरू करते हैं। एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टू साइन देयर 3 टाइम on a plain white paper using black ink. Upload the same while filling up the common application form CAF. तो applicants are required to sign 3 times जो है on a plain paper white paper पे using black ink pen अपलोड करना है। अभी तक जैसे कि एक बार था, अब नाउ 3 टाइम आपको जो है अपनी सिग्नेचर्स को यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। फिर फोटोग्राफ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको सिस्टमैटिक करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड। 9 जून तक अपॉर्चुनिटी आपके पास है, लेकिन फटाफट इसको फिल करिए। फिल करके फटाफट एमकेसी कैंपस में आए। इस बार अगर आपका सपना सीरियस है तो बिल्कुल लक्ष्य बैच कमाल का है, जो स्पेसिफिक डिजाइन किया गया है श्योर शॉर्ट सफलता के लिए, जहां रिटर्न से लेकर एसएसबी तक का एक कंबाइंड पैकेज जो कि एक बेहतरीन एटमॉस्फेयर आपको देगा। और सबसे बड़ी बात कि रिटर्न से लेकर एसएसबी तक के लिए आपको घर में तैयारी नहीं मिलेगी, आपको निकल के आना होगा उस बेहतर एटमॉस्फेयर में, जहां बेहतरीन टीचर्स, बेहतरीन डाउट काउंटर, लाइब्रेरी, आपकी बेहतर एकेडमिक क्लासेस, एसएसबी गाइडेंस, फिजिकल ट्रेनिंग, बेहतरीन हॉस्टल, सब कुछ एक कैंपस में जो आपको बेहतरीन माहौल देगा सीरियस में अपनी सफलता को श्योर शॉर्ट करने के लिए। बिना देरी किए कॉल कर सकते हैं 9696330033 पर। आपके एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। ऑब्वियसली जो एमआर फिलिंग है वो ब्लैक जो है बॉल पेन से करना है, किसी तरह के और कोई पेन ना इस्तेमाल करें, वो इस्तेमाल करेंगे। और ओएमआर फिलिंग का एक स्पेशल वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, प्लीज़ वो वीडियो जरूर देख लिया करें आप लोग। जब भी ओएमआर से रिलेटेड कोई एक्टिविटी करें, उसमें हर बात बहुत बारीकी से मैंने बताई है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कमांड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन सेकंड 2026 के हम वैकेंसीज की अगर आप बात करने की कोशिश करें तो इंडियन मिलिट्री अकेडमी एज यूजुअल देहरादून के लिए 163 कोर्स, जो कि जुलाई 2027 बैच के लिए है। 100 वैकेंसीज आपके सामने हैं, इंक्लूडिंग 13 वैकेंसीज रिजर्व फॉर द एनसीसी सर्टिफिकेट जो आर्मी विंग में होल्डर्स हैं। इंडियन नेवल अकेडमी एजिमेला कोर्स, ऑब्वियसली कोर्स एजिमेला कोर्स के लिए जो है, जो कि जुलाई 2027 में भी लॉन्च होगा। एंड जनरल सर्विसेज एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांच और एग्जीक्यूटिव ब्रांच इन जनरल सर्विसेज और हाइड्रो के लिए स्पेशली जो है ये वैकेंसीज आती हैं इंडियन नेवल अकेडमी में, जिसमें 6 वैकेंसी एनसीसी के लिए रिजर्व किया। 26 टोटल वैकेंसीज यहाँ पर है। जो नेवल विंग एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं उनके लिए एक बेनिफिशियल सेगमेंट है जो आप सबको यहाँ अपॉर्चुनिटी के तौर पे मिला हुआ है एग्जैक्टली। बाकी 26 वैकेंसी एज यूजुअल इंडियन नेवल अकेडमी में। वहीं एयरफोर्स अकेडमी की बात करें तो ऑब्वियसली जुलाई 2027 कोर्स के लिए, और इसमें 32 वैकेंसीज हैं। इसमें 3 वैकेंसीज रिजर्व हैं एयर विंग के लिए जो सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं एनसीसी के थ्रू, बाकी 32 वैकेंसीज हैं। ओवरऑल ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी की बात करें तो एज यूजुअल 275 वैकेंसीज, और ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी ओडीए में गर्ल्स कैटेगरी की बात करें तो 18 वैकेंसीज, मतलब टोटल 451 वैकेंसी। जबरदस्त, हर साल 900 से वैकेंसी आपके सामने जो है सीडीएस के थ्रू मिलती है, और इसमें आपके हिस्से की एक सीट। बस जरूरत है एक सच्ची अच्छी तैयारी की जो आपको सफलता के करीब ले जाए। रिटन रिजल्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर द एसएससी एंटी कैटेगरी मैन एंड विमेन कैटेगरी विल ऑल्सो डन सेपरेटली एज पर द वैकेंसी नोटिफाइड। ध्यान रखिएगा, इसमें जो शॉर्ट सर्विस कमीशन कैटेगरी है, स्पेशली जो है मेल और फीमेल, यहाँ पे भी कट ऑफ क्राइटेरिया सेपरेटली रिलीज किया जाता है बॉयज़ एंड गर्ल्स का। बाकी IMA वो बॉयज़ का ही है, तो वहाँ कोई सेपरेटली नहीं उनका अपना आता। उनका जुलाई 2027 बैच के लिए उनका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, और ये अप्रैल 2028 बैच के लिए अपनी OTA शॉर्ट सर्विस कमीशन कैटेगरी के कैंडिडेट आते हैं। कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई क्लैरिफाई रिस्पेक्टिव कॉलम ऑफ द एग्जाम स्पेसिफिक मॉड्यूल द सर्विसेज व्हिच ही सी विशेस टू कंसीडर इन द ऑर्डर ऑफ हिज एंड हर प्रेफरेंसेस। तो ध्यान रखना है प्रायोरिटी का IMA OTA उसको ऑर्डर में रखिए बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके। इस पर भी कई वीडियोस बनाई हैं कि किस ऑर्डर में क्या आपको रखना चाहिए। द मेल कैंडिडेट इज competing for the short service commission army only, he should indicate OTA as the one and only choice। ध्यान रखिए, जब आप केवल शॉर्ट सर्विस कमीशन सोच रहे हैं तो OTA वन एंड ओनली चॉइस रखना है, जहाँ पे मैथ नहीं, केवल जीके और इंग्लिश के पेपर में आपको अपीयर होना। वहीं मेल कैंडिडेट कंप्लीटिंग फॉर द शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स एट OTA एज वेल एज परमानेंट कमीशन कोर्स एट IMA इंडियन नेवल अकेडमी एंड एयरफोर्स अकेडमी, तो फिर इंडिकेट OTA एज द लास्ट प्रेफरेंस। तो ध्यान रखना, अगर चारों ऑप्शन लेना है परमानेंट एंड शॉर्ट सर्विस सब, तो भैया IMA OTA उसमें OTA सबसे लास्ट ऑप्शन रखना। बाकी IMA FA में अपनी चॉइस के हिसाब से आप रख सकते हैं, बट ऑर्डर यही कि आपने FA टॉप पे रख दिया, फिर IMA रख दिया, फिर INA रख दिया, फिर OTA रख दिया। बाकी रेस्ट इज योर चॉइस, मैंने आपको समझा दिया एग्जैक्टली, ठीक है ना।
फ्लाइंग कोर के लिए जाएंगे तो ऑब्वियसली CPSS टेस्ट से आपको जो है गुजरना होगा। सेंटर्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इस बार हैं, तो आप चुन सकते हैं और सबसे बेस्ट तो मैं कहूँगा बिल्कुल प्रयागराज चुनिए। आइए मैजिकल सी क्लासेस में एक बेहतर तैयारी होगी, यही 13 सितंबर को आपका सेंटर होगा और बिल्कुल श्योर शॉर्ट रिटर्न में आपकी सफलता होगी। तो बिल्कुल इंतजार ही नहीं करना है, आपको प्रयागराज चुनना चाहिए ज़्यादा संख्या में, जिससे आप यहाँ प्रिपरेशन और एग्जाम दोनों कर सकें। नेशनैलिटी ऑब्वियसली सिटीजन इंडिया के हों आप, एंड IMA के लिए एज जो बताई कि मोटा मोटा 19 to 24 है, बट इसको ध्यान से समझे तो 1 जुलाई 2003 से 1 जुलाई 2008 है इन बिटवीन या पर्टिकुलर इन डेट्स पे। वहीं इंडियन नेवल अकेडमी की बात करें तो यहाँ पे भी 1 जुलाई 2003 से 1 जुलाई 2008 है। वहीं एयरफोर्स की बात करें तो 1 जुलाई 2003 से 1 जुलाई जो है 2007 यहाँ देखने को मिल रहा है। अच्छा 8 से 7 हो जाता है, हाँ 1 जुलाई 2007 देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ 20 से 24 साल की आपकी एज है। वहीं OTA की बात करें ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी की, तो यहाँ सिंपल 19 से 25 है, तो ऑब्वियसली 1 जुलाई 2002 से यहाँ पे 1 जुलाई 2008 इन बिटवीन जन्म हुआ, पर्टिकुलर डेट्स पे जन्म हुआ, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ बातें अहम जो और आपको जानना है, जैसे IMA इंडियन मिलिट्री अकेडमी, IMA एंड ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई डिग्री आप रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आर इक्विवेलेंट है। इंडियन नेवल अकेडमी डिग्री आप इंजीनियरिंग एंड द BSc विद फिजिक्स इन अ कोर एंड इलेक्टिव कोर आर इलेक्टिव जो है सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद द फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड 10+2 लेवल। एयरफोर्स अकेडमी की बात करें, डिग्री आप रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद द फिजिक्स मैथ एंड 10+2 लेवल। डिग्री आप रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, दैट मीन यहाँ सिंपल सा फंडा ये समझना है कि IMA OTA के लिए आप सिंपली ग्रेजुएट हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। INA के लिए आपको BTech होना जरूरी है और 10+2 में मैथ फिजिक्स चाहिए। एयरफोर्स अकेडमी में भी आपका सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए, बट 10+2 में मैथ फिजिक्स आपका होना कंपलसरी है। कैन यू आर स्टूडिंग इन द फाइनल ईयर सेमेस्टर डिग्री कोर्स एंड हैव यट पास द फाइनल ईयर डिग्री एग्जामिनेशन कैन आल्सो अप्लाई, मतलब अपेयरिंग वाले कर सकते हैं, मैंने पहले ही बता दिया। तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है सभी सेकेंड ईयर पास कैंडिडेट्स के लिए, और जब भी फाइनल कैंडिडेट जो कर चुके हैं उनके लिए भी इस फॉर्म को अप्लाई करने का, इसके प्रोसेस में आगे बढ़ने का। कुछ अपडेट के तौर पर बिल्कुल कुछ चीज़ें और भी आपको जाननी चाहिए। द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी ऑब्वियसली 9 जून, बहरहाल इसका भी स्पेशल वीडियो हम फॉर्म फिलिंग का रिलीज कर रहे हैं, तो बिल्कुल हड़बड़ी मत करिएगा, प्लीज वो वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सावधानी और सुंदरता के साथ आपको फॉर्म फिल करना है, जिससे 100% आपका कॉल लेटर आए, आपका रिटन एग्जाम का एडमिट कार्ड आए और आप प्रॉपर ढंग से जाकर के अपने एग्जाम में जो है अपीयर हो सकें। तो ये भी ख्याल करना है, तो हम वो आपको प्रॉपर ढंग से बताएंगे। रही बात एग्जामिनेशन पैटर्न की, तो ऑब्वियसली IMA NA FA की जब बात करते हैं तो इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स सब में जाना है, 2-2 घंटे मिलते हैं, 100 मार्क्स होते हैं। और एक्जैक्टली इसमें मूलतः जनरल नॉलेज और इंग्लिश में तो 120 क्वेश्चन होंगे, बट मैथ में आपके 100 क्वेश्चन होंगे। वहीं OTA की जब बात करते हैं तो मैथ कट जाता है, क्योंकि इंग्लिश और जनरल नॉलेज में आप जाएंगे 2-2 घंटे, 120 मिनट, 120 क्वेश्चन, 120 मिनट, 120 क्वेश्चन, और मार्क्स आपके 100 होंगे। नेगेटिव मार्किंग ऑब्वियसली 1/3 की है, तो बिल्कुल ध्यान दे के सावधानी के साथ इस एग्जाम में आपको बेस्ट करने की कोशिश करना है। पेपर ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव टाइप होगा जो OMR बेस्ड है, और प्रॉपर उसकी प्रैक्टिस एंड पैटर्न के साथ ही आप जाएंगे। फाइनली मैं कहना चाहता हूँ फॉर्म फिलिंग वीडियो के बाद फॉर्म फिल करें, और साथ ही मैं कहना चाहता हूँ कि प्रयागराज सेंटर सुने और वेलकम टू मेजर कलसी क्लासेस सीरीज का लक्ष्य स्पेशल बैच का हिस्सा बनिए। गारंटीड आपके रिटर्न से लेकर SSB तक की हम सफलता को सुनिश्चित करेंगे, और बैचेस हमने एडमिशन ओपन किया, इसलिए फटाफट कॉल कर सकते हैं 9696 330033। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।